हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो रात को सोती हैं पर नींद नहीं आती, जिनका शरीर सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे रात भर पीटा गया हो, जिन्हें लगता है कि कोई है पर कोई दूसरा मानता नहीं है कि कोई है। घर में पैसा टिकता नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं, शरीर जवाब दे रहा है और दरबार दर दरबार भटकते भटकते थक चुके हैं। आज मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा, कोई लंबा चौड़ा ड्रामा नहीं, कोई डराने की कोशिश नहीं, सिर्फ सच, क्योंकि सच ही आपको ठीक कर सकता है। पहले लक्षण जानिए फिर समझिए। मित्रों, जो 12 लक्षण मैं अभी बताने वाला हूं, इन्हें ध्यान से सुनिए और खुद से मिलाइए। लक्षण 1, रात को 2-3 बजे नींद टूटना। रात को अक्सर 2-3 बजे के बीच अचानक से आंख खुल जाती है। यह सब तांत्रिक साधना के सबसे सक्रिय समय माना जाता है। अगर हर रोज यही समय हो रहा है, इसी समय आपकी नींद उचट रही है, झटका लग के नींद खुल रही है, तो यह संयोग नहीं है। दूसरा लक्षण है छाती पर दबाव। रात को सोते समय ऐसे लगना जैसे छाती पर कोई बैठ गया हो, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यह नेगेटिव एनर्जी का सबसे पुराना और पहचाना हुआ लक्षण है। तीसरा लक्षण, गर्दन दबाने जैसा अनुभव होता, जैसे कोई गर्दन दबा रहा हो पर कोई दिखता नहीं है। यह एनर्जी सीधा कंठ चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र पर प्रहार करती है। इससे आवाज कमजोर होती है, बोलने का साहस घटता है। आप बोलते हैं, दूसरों को सुनाई तक नहीं देता है। ऐसे आपके गले की यानी कि कंठ चक्र की स्थिति हो जाती है। नंबर 4, झटके के साथ नींद खुलना। अचानक जैसे किसी ने धक्का दिया हो, दिल तेज धड़के, पसीना आए, डर लगे। यह शरीर का संकेत है कि कुछ बाहरी उसे प्रभावित कर रहा है। अब 5वां लक्षण है परिवार के सदस्यों को गंदे रूप में देखना। यह सबसे कठिन और शर्मनाक लक्षण है, जिसे लोग कहने से भी हिचकते हैं। जो स्त्री से पीड़ित है वह यह सोचकर खुद को दोषी मानने लग जाती है। पर सुनिए, यह आपकी गलती नहीं है। यह एक विशेष तांत्रिक प्रयोग है जिसे सौपन दोष तंत्र कहते हैं। ऐसी स्त्री को अपने ही परिवार के पुरुष दिखाई देते हैं, गलत रूप में, नंगे रूप में, संबंध बनाते रूप में, और उनको सौपन दोष हो जाता है। इसका उद्देश्य होता है पीड़ित के मन और आत्मविश्वास को तोड़ना। अब 6वां और 7वां लक्षण है सुबह पेट में, पैर में, शरीर में दर्द होना, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होना। सुबह उठते ही ऐसा लगे जैसे रात भर मजदूरी की हो। पैरों में भारीपन, पेट में मरोड़, नाभि के आसपास दर्द, पीठ में भी दर्द होता है। अब ऐसे लोग जोते हैं डॉक्टर के पास, रिपोर्ट नॉर्मल आती है और यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह बाधा डॉक्टरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट में यह बीमारी आ नहीं रही है। तो इसका मतलब यह कोई ना कोई गंदा और मैला तंत्र प्रयोग है। 8वां लक्षण है नाभि के आसपास दर्द। नाभि शरीर का ऊर्जा केंद्र होता है। तंत्र में नाभि पर प्रहार करके जीवन शक्ति को कमजोर किया जाता है। आप जानते हैं, जब आपका जन्म हुआ था तो आप एक नाल के द्वारा अपनी नाभि से और अपनी मां से जुड़े हुए होते थे। मृत्यु के समय भी सूक्ष्म शरीर यहीं से शरीर को छोड़ता है। इसलिए नाभि पर तांत्रिक अटैक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा होती है। उसको नेगेटिव एनर्जी चूस लेती है, खा लेती है, उसको हजम कर जाती है। इसीलिए आप 30 की उम्र में 40 की उम्र में 50 के दिखाई देने लग जाते हैं। यह दर्द कभी कभी घंटों तक रहता है, कभी कभी कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है, दवाई से ठीक नहीं होता है। तो नाभि के आसपास का दर्द का संकेत आप समझ लीजिए। अक्सर ऐसा खिलाए पिलाए तंत्र में भी होता है। जब कोई चीज खिलाई जाती है, शमशान की राख है, मुर्दे की हड्डी को पीस लिया गया है, तो वह नाभि में ही अटकती है। तब पेट में यह एहसास होता है कुछ चलने जैसा, जलने जैसा, घूमने जैसा, मरोड़ जैसा। तो यह होता है। 9वां लक्षण होता है पीरियड असामान्य गड़बड़ हो जाना। अनियमित पीरियड, अत्यधिक दर्द, असामान्य रक्तस्राव। जब स्त्री तंत्र बाधा से पीड़ित हो तो सबसे पहले इसी पर असर पड़ता है। हमने कई केसों में देखा है कि जब कोई लड़की 12-13 साल की हो जाती है और उसको पहली बार पीरियड्स होते हैं तो वह असामान्य होते हैं, बहुत दर्द होता है और वो तंत्र से पीड़ित हो जाती है। जब इस स्त्री पर तंत्र बाधा हो तो सबसे पहले इसी पर उसको असर दिखाई देगा। पीरियड्स लेट होना, समय से पहले आना, कई कई दिन तक लगातार चलना,
क्योंकि स्त्री की प्राण और शक्ति का केंद्र यही होता है, इसलिए तांत्रिक प्रयोग स्त्री पर यही अटैक करता है। 10वां लक्षण है शरीर पर लाल या नीले निशान। बिना किसी चोट के लाल या नीले दाग आ जाएं तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा कि यह है क्या। यह नेगेटिव एनर्जी का शारीरिक प्रकटीकरण है। यह प्रकट हो रही है आपके शरीर में। यदि लाल रंग के निशान है तो जान लीजिए कि मुस्लिम एनर्जी है, कोई जिन है, कबीर है, कोई मुंजा है, कोई पीर है। यदि नीले निशान है तो फिर मसान मसानी हिंदवानी शक्तियों में आता है। अब 11वां लक्षण है अधिक समय तक बाथरूम में रहना। यह लक्षण अजीब लगता है पर पीड़ित को बाथरूम में ही सुकून मिलता है, क्योंकि बाथरूम का पानी एकांत थोड़ी देर के लिए उसे राहत देता है। वह ज्यादातर समय बाथरूम में रहता है। ऐसे लड़के या लड़कियां जो तंत्र से पीड़ित हैं, बाथरूम में अधिक देर रहते हैं, तो अक्सर वह हस्त मैथुन करने के लिए भी बाथरूम में रहते हैं, क्योंकि मैली शक्ति, गंदी शक्ति उनसे ये कार्य करवाती है जिससे कि उनकी एनर्जी नष्ट हो। यह भी एक लक्षण है। अब 12वां लक्षण है चिड़चिड़ापन और अकेलापन। किसी से बात करने का मन नहीं होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। जैसे किसी ने कह दिया कि बेटा सब्जी ले क्या, पानी दे दे, ये चीज दे दे, तो उसको गुस्सा आता है। परिवार से दूरी उसकी बढ़ती चली जाती है। खुद से ही वह नफरत करने लग जाता है कि मैं मर जाऊं, खुद को चोट पहुंचा लूं। यह व्यक्ति तो नहीं बदला है, यह नेगेटिव एनर्जी उसे अकेला और कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए समझ जाइए। अब परिवार की स्थिति क्या होगी? सिर्फ आप ही नहीं, पूरा परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्योंकि आप एक साथ खाना खाते हैं, एक टॉयलेट बाथरूम का यूज करते हैं, कपड़े आपके एक साथ धुलते हैं। ऐसे में नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो मित्रों, जब घर में एक स्त्री इस बाधा से पीड़ित होती है तो पूरा घर हिल जाता है। आर्थिक स्तर पर पैसा आता है और चला जाता है। कोई ना कोई अचानक से खर्च आ जाता है। व्यापार नहीं चलता है, नौकरी में समस्या आती है। सामाजिक स्तर पर लोग दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार मदद करना छोड़ देते हैं, बदनामी होती है बिना कारण के, रिश्तेदार ताने देते हैं। मानसिक स्तर पर क्या होता है? घर में कलह रहता है, पति पत्नी की अनबन रहती है, रिश्ता टूटने की कगार पे चला जाता है। स्त्री पुरुष को छोड़कर अपने मायके या फिर कहीं अलग रेंट पर रहना शुरू कर देती है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और इस सब के बीच वह स्त्री अकेली खड़ी है जिसे कोई नहीं मानता, जिसे लोग कहते हैं कि सब दिमाग का वहम है, पर वह जानती है यह वहम नहीं है। अब दरबारों के चक्कर और सच्चाई। दरबार दर दरबार क्यों भटकते हैं लोग? सबसे जरूरी बात है, आप एक दरबार गए, उन्होंने कुछ किया, थोड़ा ठीक लगा, फिर वापस वही। दूसरा दरबार, फिर वही। तीसरा और चौथा, पांचवा। पैसा गया, समय गया, उम्मीद गया। क्यों? 3 कारण है। पहला कारण है भगत के पास गए थे, उसका ज्ञान अधूरा था, उसने खाली आइडिया लगाया था, उसको असली वादा की पहचान नहीं थी। दूसरा कारण होता है कुछ दरबारों में नेगेटिव एनर्जी को माता बताकर उसकी पूजा करवा दी जाती है, जिससे कि वह नेगेटिव एनर्जी और भी मजबूत हो जाती है। क्योंकि अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो कि माता के नाम से दरबार चलाते हैं, लेकिन वहां कोई पीर, कोई जिन या फिर कोई मसान गद्दी चलाता है। ऐसी स्थितियों में जब वह उसकी पूजा करवाना शुरू करता है तो वह नेगेटिव एनर्जी और मजबूत हो जाती है, क्योंकि सामने भी नेगेटिव एनर्जी है। तीसरा और सबसे जरूरी, कुछ लोग खुद ठीक नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फिर ठीक होने के बाद काम करना पड़ेगा। घर वाले बोलेंगे कि भाई नौकरी कर, कोई रोजगार कर, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की सहानुभूति मिलती रहे, लोग बेचारा समझकर मुझे माफ करते रहे कि बेचारा कुछ क्या करेगा, ये तो बेचारा बीमार। ऐसे लोग खुद से ठीक नहीं होना चाहते हैं। वह यह ढूंढते फिरते हैं कि मुझे किसने कराया, कब कराया, क्यों कराया, कैसे कराया, किससे कराया। यह चीजें ढूंढते फिरते हैं, वो खुद से ही ठीक नहीं होना चाहते हैं। अब कठोर सच्चाई क्या है? यह बात बुरी लगेगी पर कहनी जरूरी है। मित्रों, अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर वह सच है और यह कहना मेरी जिम्मेदारी भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाधान नहीं चाहते, वो बस यह जानना चाहते हैं कि किसने करवाया, कब करवाया, कौन सी शक्ति है, भूत है, प्रेत है, जिन है, मसान है, मसानी है, पीर है, ब्रह्म है, बेताल है, पिशाच है, क्या है। और वे दरबार दर दरबार भटकते रहते हैं सिर्फ इन सवालों के जवाब के लिए। सुनिए, अगर घर में आग लगी हो तो क्या आप पहले यह पता करेंगे कि माचिस किसने जलाई थी, माचिस किस कंपनी की थी और किस दिशा से हवा आई थी, या फिर पहले आग बुझाएंगे? यही फर्क है समस्या के समाधान ढूंढने में और विक्टिम कार्ड खेलने में। जब आप यह पूछते हैं किसने कराया,
तो आप खुद को सहानुभूति का पात्र बनाने की कोशिश करते हैं कि लोग आपको देखें, आप पे तरस खाएं, और यही आपके मन की एक आदत बन जाती है और इस चक्कर में असली उपाय पीछे छूट जाता है। मैं यह आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं होना चाहेंगे, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकते हैं। अब समाधान की दिशा क्या है? अब बात करते हैं रास्ते की। तो मित्रों, अब मैं आपको वह बताऊंगा जो सच में काम करता है। पहला कदम, स्वीकार करें। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, न ज्यादा डरे न ही उसको नकारे। बस कहें हाँ कुछ है और मैं इससे निकलूंगा या फिर निकलूंगी। यह पहली ही स्वीकृति आपकी पहली शक्ति बन जाती है। दूसरा कदम है घर की शुद्धि। रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाए। घर के हर कोने में गूगल और लोबान दोनों को मिक्स करके इसका धुआं करें। मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च नहीं, स्वास्तिक बनाएं। तीसरा कदम, सेवा की शुद्धि। रोज सुबह ओम क्रीम कालकाय या फिर ओम बम भैरवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप किसी और देव को मानती हैं तो उसका ध्यान करें, लेकिन इतना याद रखें, सात्विक देवता तंत्र में काम नहीं करेंगे। जैसे श्री कृष्ण, हनुमान जी, माता दुर्गा, माता शीतला, जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं ये आपके प्रेत में नहीं चलेंगे। इसलिए माता काली या भैरव बाबा, इनको ही आप पकड़िए क्योंकि भावना ही कवच है। इनका ध्यान करें। चौथा कदम, मन की शक्ति। यह सबसे बड़ा हथियार है। नेगेटिव एनर्जी चाहती है कि आप डरे, रोए, टूटे, अकेले पड़े। आप बस एक काम करें, डरना बंद कर दे। जिस दिन आपने डरना बंद किया, उस एनर्जी की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। पांचवा कदम, सही जगह जाए। अगर किसी दरबार जाना हो तो वहां पर जाए जहां पर डराया नहीं जाता, समाधान की बात होती है, नाम पता की नहीं होती है, जहां आपको खुद मजबूत बनाया जाता है, ऐसी जगह पर आप जाएं। अब मित्रों, अगर आपको 12 लक्षणों में से कोई भी अनुभव कर रहे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं, पर यह भी जान लीजिए आप इससे निकल सकते हैं। शर्त बस एक है, खुद को पीड़ित मानना छोड़ दें और योद्धा बने। मैंने भी जब शुरू में इन चीजों से पीड़ित था, पीड़ित खुद को मानता जब तक रहा तब तक कोई फायदा नहीं मिला। जब खुद को पीड़ित मानना छोड़ दिया, एक योद्धा की तरह लड़ा, तब यह बात बनती है। किसने किया, क्यों किया, कौन सी शक्ति है, यह सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए, जो भी तू है, मेरा ईश्वर तेरे से बड़ा है, मेरा गुरु तेरे से बड़ा है। और उस विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाइए। कमेंट में यह लिख के जाइएगा कि मैं ठीक होऊंगा या मैं ठीक होऊंगी, क्योंकि यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपका खुद से वादा है। जय श्री काल भैरव बाबा। ओम काली, हर हर महादेव। ओम नमो आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।